जिसकी मौजूदगी भर से दुश्मनों के दिल में दहशत भर जाती थी, जिसने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन बाद में हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे, वही जाबाज जनरल चला गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनरल विपिन रावत की, जिनकी मौत के बाद पूरा मुल्क रो रहा है। साथ ही 11 दूसरे जवानों की मौत वो तारीख बन गई जिसे हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। A leader is one person who leads you in the correct direction. अगर वो जिंदा होते तो दुश्मनों की कहानी बस खत्म होने ही वाली थी। हमने उन्हें खोया है। मुमकिन है अब कहानी थोड़ी लंबी चलेगी। इरादा नहीं था और न ही कुवत थी कि उस शख्सियत को शब्द दे सके, लेकिन उनके जज्बे ने जिद की और कलम चल पड़ी। काल के क्रूर चक्र में फंसकर विपिन रावत का खामोश होना ये सिर्फ एक इंसान का चले जाना नहीं है, बल्कि उस ख्वाब के खत्म होने का है जो तीनों सेना ने मिलकर देखा था। जिस तरह से देश के आम पर्सनल को जिस तरह से यूनाइटेड करके जिस तरह से आगे बढ़ा रहे थे, हमारा देश के लिए एक बहुत बड़ा क्षति हुआ। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, इसीलिए आज हम लोग ने एक श्रद्धांजलि का अनुष्ठान किया है और उनकी आत्मा की शांति कामना। जज्बे का नाम था विपिन रावत। हौसले का नाम था विपिन रावत। भरोसे का दूसरा नाम था विपिन रावत। 63 साल की उम्र में भी जाबाज जनरल की धमक ऐसी थी कि सरहद पर मौजूदगी दुश्मनों के दिल की धड़कन तेज कर देती थी। पर अफसोस कि जनरल विपिन रावत अपने कई सपनों को अधूरा छोड़ हमेशा हमेशा के लिए अनंत में विलीन हो गए। लेकिन जनरल का सपना जवानों के लिए एक प्रेरणा है। लेकिन जनरल का सपना जवानों के लिए एक प्रेरणा है जो हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास कराता रहेगा। कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सिर्फ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत नहीं हुई, बल्कि भारत मां ने अपने 11 और सपूतों को खोया है। ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, JWO दास, JWO प्रदीप, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेव सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार, लॉन्स नायक साई तेजा। नाम कोई भी ले लीजिए, लेकिन सच कहे तो दर्द की तकलीफ एक सी है। उन जवानों का खामोश हो जाना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि वो तारीख है जिसे भूल पाना मुमकिन नहीं। टी न्यूज़ नेशन। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सिर्फ जनरल विपिन रावत हमसे जुदा नहीं हुए, बल्कि 11 और भी थे जिन्हें क्रूर काल ने हमसे छीन लिया। उनकी मौत के बाद पूरे मुल्क में मातम पसरा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उन्हीं जाबाज जवानों के अपनों के बीच और बताते हैं उनकी जाबाजी के किस्से। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये हस्ताक्षर है हौसले का। ये दस्तखत है फौज के दमखम का। पर अफसोस की काल के क्रूर चक्र ने इन्हें हमसे छीन लिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल विपिन रावत की मौत ने पूरे मुल्क को सन्न कर दिया। जिसकी मौजूदगी भर से दुश्मनों का कलेजा कांप जाता था, उस जाबाज का हेलीकॉप्टर कांपता हुआ जमीन पर जा गिरा। हिंद के 12 सपूत काल की गाल में समा गए। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर भी उनमें से एक थे। हरियाणा के पंचकुला निवासी लिड्डर बीते 1 साल से जनरल विपिन रावत के स्टाफ में थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स की 2री बटालियन की कमान संभाली थी। ब्रिगेडियर लिड्डर जल्द ही जनरल रावत का स्टाफ छोड़कर एक डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सेवाएं देने वाले थे। उन्हें मेजर जनरल रैंक के पद प्रमोट किए जाने की अनुमति मिल गई थी। लिड्डर अक्सर सैन्य मामलों पर लिखते थे।
जनरल रावत के स्टाफ के एक अन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह 11 गोरखा राइफल्स के थे। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कार्यकाल सहित अपनी बटालियन के साथ विभिन्न अभियानों में काम किया था। वह मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन परिवार बाद में नई दिल्ली में रहता था। दुर्घटना में दोनों अधिकारियों के अलावा स्पेशल फोर्स के 5 PSO और जनरल रावत के स्टाफ पर 11 गोरखा राइफल्स के एक हवलदार का भी निधन हो गया। बीते 3 साल से जनरल रावत के साथ रहे 35 वर्षीय नायक गुरसेवक सिंह की भी हादसे में मौत हो गई। वो पंजाब के तरनतारन जिले के डोडे गांव के रहने वाले थे। गुरुसेवक के घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका जाबाज बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। M170 V5 हेलीकॉप्टर की कमान संभाले आगरा के पृथ्वी सिंह चौहान की मौत उनके घर वालों के लिए वो सदमा है जिसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। इस बूढ़ी माँ की आंखों में झांकने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ टूट गया है आंसुओं का बांध। जिगर के टुकड़े की जुदाई में इस माँ के टूटते सब्र के बीच हिम्मत अभी बाकी है। जो देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। 31 सालों बाद उसने अपनी बहनों से राखी बंधवाई थी अपनी कलाई पर। 15 दिन की छुट्टी लेके आया था। इस बार भी इंतजार था कि आएंगे। हाँ, दिसंबर में आता था, सरप्राइज देता था हमेशा। हाल ही में इसने अपने बेटे के माथे पर तिलक लगाकर उसे फर्ज की खातिर भेजा था। वायुसेना का जवान और घर का इकलौता चिराग पृथ्वी सिंह चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। घर वालों का इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। आंसुओं का सैलाब बह निकला है। बावजूद इसके माँ टकटकी लगाए घर की चौखट निहार रही है कि उसका पृथ्वी घर की दहलीज में दाखिल होगा। पर काश कि ऐसा हो पाता। माँ की सिसकियों के बाद अब सुनिए उस तकलीफ को जिसकी टीस देश के हर आवाम के सीने में उठ रही है। वो भारत माँ के सपूत थे जो अपने हाकिम की हाजिरी में उठ गए थे। अल सुबह बस 60 से 65 किलोमीटर का सफर ही तो था जिसे उन्हें पूरा करना था। पर अफसोस की मंजिल पर पहुंचने के 10 किलोमीटर पहले ही हेलीकॉप्टर हवा में हिचकोले खाता हुआ जमीन पर धड़ाम से जा गिरा। उसके बाद जो खबर और जो मंजर सामने आई उसने मुल्क को रुला दिया। कुन्नूर हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत सहित उनकी पत्नी की मौत हुई, साथ ही 13 लोगों की और जान गई। इन 13 लोगों में आगरा के एक लाल थे, विंग कमांडर पृथ्वी चौहान। उनके पिता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, हम एक बार उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस पूरे हादसे की खबर आपको कैसे लगी और कब लगी? हादसे की खबर क्या है, तो टीवी देखते रहे, टीवी से कुछ जानकारी मिली है। बाकी हाँ, मैं से फिर खबर आई शाम को टीवी पे ही विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान PS चौहान जो है वो उनका निधन हो गया है। यही था। पृथ्वी सिंह चौहान जैसा भारी भरकम नाम, वही अंदाज और वही तेवर। अपने कौशल से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को चकमा देने वाले पृथ्वी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल विपिन रावत के कुछ सपने थे। जनता के उस जनरल ने लोगों से कुछ वादे किए थे, पर अफसोस कि वो पूरा नहीं कर सके। आइए आपको लेकर चलते हैं जनरल विपिन रावत के गांव और उनके जानने वाले, उनके चाहने वालों की जुबानी सुनाते हैं उनके ख्वाबों की वो कहानी जो अधूरी रह गई। हेलीकॉप्टर हादसे में 12 जवानों की मौत वो हादसा है जिसे हिंदुस्तान भूल भी नहीं सकता। इस हादसे में सिर्फ 12 जानें नहीं गई हैं, बल्कि मौत हुई है उन सपनों की जो इन जवानों के साथ मुल्क ने देखा था। और अगर बात करें जनता के उस जनरल की, तो ख्वाब भी अपनी तबाही पर बिलखता दिख रहा है, क्योंकि जनरल रावत की मौत के साथ कई सपने थे जो अधूरे रह गए। CDS जनरल विपिन रावत जी के पैतृक आवास पर मैं हूँ। मानसी देवी आप ग्राम प्रधान हैं विरमोली ग्राम सभा की। ये जो सैण गांव है ये विरमोली ग्राम सभा के अंतर्गत ही आता है। प्रधान जी, ये बताइए कि जब 2 साल पहले जनरल साहब आए होंगे तो आपसे तो खासकर वो मिले ही होंगे, आप सब लोगों से मुलाकात हुई होगी, बात हुई होगी। आज कैसे याद कर रहे हैं जनरल साहब को?
हमें तो बहुत दुख हो रहा है जब हमने ये सुना कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई, और सब ग्रामवासी उनकी भगवान से उनकी आत्मा के लिए शांति बनाए रखे। वो एक अच्छे आदमी थे। उन्हें यहाँ रोड नहीं थी इस गांव में। उन्होंने कहा कि मैं रोड लाऊंगा और यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, हॉस्पिटल लाऊंगा, हॉस्पिटल बनवाऊंगा और सैनिक स्कूल खोलूंगा। उनको मतलब जब यहाँ आते तो मतलब बहुत दुख होता था कि हमारा गांव मतलब ऐसी जगह है कि मतलब यहाँ रोड नहीं है, मतलब बहुत चीज़ों की कमी है। उनको बहुत दर्द महसूस होता था। और जब गांव में यहाँ वो पहुँचे थे तो कई बार उन्होंने सड़क से लेके तमाम चीज़ों की उन्होंने बात की थी। उसके बाद क्योंकि आप ऐसी ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर रही थी जिस जहाँ जनरल विपिन रावत जिस जगह से आते हैं, आज लोगों से बात हुई, किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या कुछ कैसे याद कर रहे हैं? सर सभी लोग दुखी हैं ये सुनकर कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे, और ये बहुत बड़ी घटना हुई, मतलब कि पूरा ग्रामवासी बहुत शोक मना रहा है। सैनिक स्कूल बनाने का सपना। सीडीएस विपिन रावत जी के पैतृक आवास पे मैं हूँ। उनके गांव के और आसपास के जो तमाम रिश्तेदार हैं, जो लोग हैं, वो लगातार अब गांव की ओर आ रहे हैं क्योंकि दुख की घड़ी है परिवार के लिए। ये खबर मिलने के बाद पूरा प्रदेश गम में है, पूरा देश गम में है। आज आप उनके अनुभवों को, उनकी बातों को कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? तभी तो हम घर से यहाँ आए, न तो क्यों आते। जानो उनका जन्मभूमि है, वहाँ प्रणाम करके चले जाएंगे। बाकी हम दिल्ली नहीं पहुँच सकते, कहीं नहीं। जनरल साहब के सामने हम जा भी नहीं सकते, वहाँ तो भीड़ होगी, बड़े बड़े लोग होंगे। पर हम तो जहाँ पर उनकी जन्मभूमि है वहाँ प्रणाम करके चले जाएंगे। अब वो तो गए बेचारे, हमारे आज तो टूट ही गई। उन्होंने कहा था हम घर आएंगे, इसकी जो यहाँ की प्लान है उसको रुकेगी, यहाँ सड़क बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, है ना, हॉस्पिटल बनेगा, तब रुक सकती है। और यहाँ की जो योजना रखेंगे। वो गांव आए थे, आप लोगों की क्या क्या बातें हुई और क्या क्या उन्होंने आश्वासन दिए थे? उन्होंने, क्योंकि आप लोगों से बातें भी उनकी हुई होंगी। बोला मैं स्कूल भी बनवाऊंगा, हॉस्पिटल भी खुलवाऊंगा, मैं इधर यहाँ अपना निवास भी बनाऊंगा, रोड भी बनाऊंगा। तो रोड भी गई। अब तो जनरल साहब चले गए, अब कौन बनाएगा रोड? वो गवर्नमेंट के पैसे खर्च करने नहीं चाहते थे, ना तो गवर्नमेंट के ये इतना मतलब सेकंड राष्ट्रपति समझो और देख लो आने जाने की मतलब झाड़ियाँ यहाँ। तब वो कह रहे थे कि अगर कोई नहीं बनाएगा मैं अपने खर्चे से बना के दूंगा। हाँ, मैं बनाऊंगा, मैं रहूंगा यहाँ, मैं बनाऊंगा। और गवर्नमेंट की वजह से तो कुछ नहीं बना। सीडीएस के चचेरे भाई रघुवीर सिंह रावत ने कहा, जनरल रावत के जाने के बाद सड़क बनने और सैनिक स्कूल बनने का सपना टूट गया है। न्यूज नेशन की टीम उस गांव में भी पहुंची जहां की माटी ने जनरल के अंदर देशभक्ति का जज्बा भरा और वो सेना के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव में इस वक्त मौजूद हूं। पौड़ी जनपद के विरमोली क्षेत्र का ये सैण गांव है। जो घर आप देख रहे हैं उनके चाचा भरत सिंह रावत का है। जनरल विपिन रावत का अपना घर गांव में नहीं है क्योंकि लंबे समय से वो बाहर रहे। उनके पिता भी लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत शुरू से ही सेना में अलग अलग जगह पोस्टेड रहे, तो इसलिए उनकी जो पढ़ाई हुई वो देहरादून, शिमला, अन्य क्षेत्रों में हुई। लेकिन जब गांव में आए थे 2 साल पहले, तो तब गांव के लोगों से उन्होंने कहा था कि जब भविष्य में लौटेंगे तो रिटायरमेंट के बाद तो गांव में एक घर जरूर बनाएंगे। अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, यहाँ से उनका एक ये उनके चाचा का घर है और इसी घर में वो 2 साल पहले आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। गांव में उन्होंने पूजा भी की थी और तमाम गांव के जो लोग थे उनके साथ उन्होंने वार्ता भी की थी। गांव की सड़क को बनाने को लेकर भी काफ़ी सारी बात हुई थी। तमाम चीज़ों पर वो गांव के लोगों से बात करते थे। इसके साथ ही उनकी चाची का ये भी कहना है कि सीजनल फ्रूट्स उनको भेजा करते थे। मैं ठीक सामने अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए, मेरे ठीक सामने आपको ये माल्टा का पेड़ नज़र आ रहा है और इस तरीके से जो पहाड़ के फ्रूट हैं, चाहे माल्टा हो, चाहे बड़े वाले नींबू हो, ये तमाम चीज़ें उनको वो लोग भेजा करते थे। और यही वो बता रही हैं कि पहाड़ की दाल, पहाड़ के फ्रूट्स, ये उनको सबसे ज़्यादा पसंद थे। क्योंकि जनरल अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे, तो इसलिए जब यहाँ आए थे तो इसके बाद अपने नैनीहाल उत्तरकाशी के जो धनारी पट्टी है वहाँ भी वो गए थे। अपने पैतृक जो अपना नैनीहाल नेटिव प्लेस है वहाँ गए थे, वहाँ भी लोगों से मिले थे। जनरल रावत की मौत की खबर से सिर्फ उनके गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। जनता के उस जनरल के वायदे याद किए जा रहे हैं जो शायद ही अब पूरे हो सके।
माउंट आबू आने का वादा कर हमेशा के लिए चले गए सीडीएस रावत। वही हाल ही में नोएडा के अपने पड़ोसियों से भी जनरल ने कुछ वादे किए थे, कुछ सपने पड़ोसियों के भी थे जो अब अधूरे रह गए। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की दुखद मौत हुई। उसके अलावा भी अन्य जो लोग थे वो उस हादसे में उनकी भी दुखद मौत हुई। हम उनके घर पर मौजूद हैं, नोएडा के सेक्टर 37 में। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत जो उनके पिताजी थे, उन्होंने इस मकान को ख़रीदा था यहाँ पर, और यहाँ वो रहा करते थे। घर के अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, ये जो इस घर में फ़िलहाल रह रहे हैं, उन लोगों के मुताबिक उनकी पत्नी काफ़ी समय तक यहाँ पर रहीं और उनके पिताजी यहाँ पर रहते थे। और इस घर से काफ़ी यादें जो विपिन रावत हैं उनकी जुड़ी हुई हैं। नोएडा में रहते हुए सेनाध्यक्ष बने और तमाम तरीके की जो यादें हैं वो उनकी यहाँ पर जुड़ी हैं। उनके मकान के अंदर फ़िलहाल जो रहते हैं हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। मैं कर्नल डॉक्टर JP सिंह हूँ और मैं इन्फेंट्री की डोगरा रेजिमेंट से आता हूँ। और मैं इस मकान में जब जनरल रावत जी सेनाध्यक्ष का पद संभाला था तब से इस मकान में मैं रह रहा हूँ। तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। और यहीं पर मिसेज रावत, मिसेज मधुलिका रावत यहीं पर रहती थी। और जनरल रावत भी यहाँ पर आते जाते थे। उन्होंने NDC भी इसी घर से किया था और यहाँ से उनकी काफ़ी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोग अपने जनरल को कैसे भूल सकते थे, जिनकी वजह से कश्मीर में दुश्मनों को न सिर्फ करारा जवाब दिया गया, बल्कि जनरल रावत ही थे जिन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था। फूलों की बारिश और अमर रहे के नारों के साथ जनरल रावत को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू के लोगों ने कहा नहीं चुका पाएंगे उनका कर्ज। जनरल रावत और 12 जवानों की मौत की खबर के बाद दर्द ऐसा है तो जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो फर्ज के मौके पर जनरल के साझेदार रहे। CDS जनरल विपिन रावत सर के देहांत के बाद पूरा देश शोकाकुल है। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी सर मौजूद हैं। सर, विपिन रावत सर की मौत सबको दुख दे गई। आप भी उनके बहुत करीबी थे, आप भी बहुत आहत। हाँ, मैं बहुत आहत हूँ। एक्चुअली पूरा देश आहत है उनकी ये खबर सुन के। और जब उनकी जो डेथ हो गई, उनके साथ साथ उनकी वाइफ और बाकी जवान और एयरफोर्स के ऑफिसर्स, वो सब शामिल थे उसमें। ये एक बड़ा हादसा हुआ और ये देश के लिए एक बड़ा संकट है, क्योंकि इस तरह से इतने सीनियर ऑफिसर्स का अचानक चले जाना, इससे धक्का लगता है। हमारी स्ट्रेटजी की थॉट प्रोसेस में धक्का लगता है। तो मैं इनको, बिपिन रावत साहब को बहुत अरसों से जानता। चाइना के साथ जो स्ट्रेटजी उनकी रही डोकलाम को लेकर, वो भी बहुत स्टेबल और एडमेंट रहे उस मामले को लेकर कि कहीं भी किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ अपना देश न करे। देखिए, चाइना का ऐसा है कि अगर आप उनकी बातों में आ जाएं और आप उनसे डर जाएं तो वो आपको डराता जाएगा। अगर आप अड़ जाएं और आप भी तैयार हों कि तुम करना है जो कर लो, हम भी करते हैं, तो फिर वो समझता है कि क्या कार्रवाई करनी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।